नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 34। मेरे पीछे दोहराइए। सान्निध्यात ते महायोगिन पातकानि महान्ति अपि सद्यः नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोः इव सुर इतरः। सान्निध्यायन्ते महायोगी पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः। सान्निध्यायत्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः। सान्निध्यायत्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः। सान्निध्यात उपस्थिति के कारण ते आपकी महायोगिन ए महान योगी पातकानि सारे पाप महांति अभेद्य अपि के बावजूद सद्यः तुरंत नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं वही निश्चय ही पुंसां व्यक्ति विष्णु हो भगवान की उपस्थिति इव सदृशः सुर इतराः देवताओं के अतिरिक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। चूँकि भगवत भक्त देवी गुणों को प्रकट करता है अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य है कि भगवान जो ही अपने नाम रूप गुण लीला साज समान या विविधताओं के माध्यम से प्रकट होते हैं तो ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त
उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास पहुँचे वहाँ, और परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं। तो ये वैदिक पद्धति है। खास करके जो भी हम किसी महान व्यक्ति के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनकी स्तुति करनी चाहिए, यानी कि जो उनके कुछ गुण हैं वो उसको हमको उसका उच्चारण करना चाहिए। यहाँ जैसे हम श्री प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं तो हम उच्चारण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। और उनका विशेष योगदान जो है, ये 2 लाइन जो है वो कॉमन है, सभी जो गौड़ीय गुरु है उनके लिए कॉमन होती है ये, मगर श्री प्रभुपाद के लिए एक और 2 लाइन ऐड की गई है। क्या है वो? नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हम जब श्री प्रभुपाद के समक्ष आते हैं तो इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। यहाँ इसका अर्थ है नमस्ते सारस्वती देवे। सरस्वती यानी कि सारस्वत परंपरा जो है हमारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परंपरा, तो उनके शिष्य को कहते हैं सारस्वत। हाँ, तो गौरवाणी प्रचारी ने जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया और क्या किया, निर्विशेष शून्यवाद, ये उनका योगदान है। उन्होंने निर्विशेषवाद और शून्यवाद को ख़त्म किया उन्होंने, और पाश्चात्य देशधारी ने, और जो पश्चिम के जो देश है उनको उसमें से उबारा। तो ये स्तुति है। यहाँ हम भगवान के समक्ष आते हैं तो स्तुति करते हैं। हाँ, अंगानि यश शकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्चांति पांति कलयांति चीराम जगांति आनंद चिन्मय रस उज्ज्वल विग्रह गोविंदमादि पुरुषम तम हम बजामि। ऐसे ब्रह्म संहिता से स्तुति करते हैं। बहुत सारी स्तुतियाँ हैं ऐसा। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो है वो परमहंस महान महाभागवत है। तो उनके समक्ष जनरली ये एटिकेट है वैष्णव परंपरा के अंदर, जब भी कोई महान व्यक्ति के समक्ष जाते हैं तो उनके गुणों का उच्चारण स्तुतियाँ की जाती है। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि खाली कोई आर्टिफिशियल गुणों का उच्चारण करेंगे, वहाँ वास्तव में उनके अंदर एक गुण है और वो गुण को वो प्रकट करते हैं वहाँ। इवन साधु के लिए भी था, इवन राजा के लिए भी था पहले के समय के अंदर। खास करके जब राजा को सुबह सुबह जगाते हैं बंदी लोग, तो वो लोग भी राजा के कार्यकलापों को उच्चारित करते हैं वहाँ। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी की स्तुति हो रही है, परीक्षित महाराज कर रहे हैं यहाँ। तो सुखदेव गोस्वामी का एक विशेष कंट्रीब्यूशन जो है वो स्तुतियों के अंदर यहाँ बता रहे हैं। इधर क्या है, तो ये जो स्तुति है खास करके सभी महान भक्तों के लिए कॉमन लागू होती है इधर।
तो अभी ये स्तुति को हम याद करके कोई अगर भक्तों को मिलते हैं तो हम इस स्तुति का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे अनेक स्तुतियाँ हैं भागवतम के अंदर, तो ये भी एक स्तुति है। और हम देखते भी ये बंगाली भाषा के अंदर नरोत्तम दास ठाकुर ने उसको सरल भाषा में लिखा है, गंगारे परश होते पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारो गुण। सरल बंगला भाषा में भी है वैष्णव स्तुति के, जो गंगा में स्नान करने के बहुत समय बाद व्यक्ति शुद्ध होता है वहाँ, मगर दर्शने पवित्र करो। कोई व्यक्ति अगर महान भक्तों का दर्शन करता है उससे उनकी शुद्धि होती है। तो यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार नास्तिक जो है भगवान की उपस्थिति में टिकता नहीं है, वो भाग जाता है, उसी प्रकार भक्तों के समक्ष जो है व्यक्ति के पाप टिकते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। तो ये एनालॉजी है। तो नास्तिक जो है भगवान की उपस्थिति में टिकते नहीं है। जैसे कि एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत के अंदर, कृष्ण सूर्य समाय माया अंधकार, जायो कृष्णता नहीं माया अधिकार। भगवान कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया जो है अंधकार के समान है। जहाँ जहाँ कृष्ण होते माया टिकती नहीं है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान यानी कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, ये सब भगवान है, ये सब भगवान के सदृश है। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये चैतन्य महाप्रभु है। भगवान ने अपने नाम के अंदर निज शक्ति, सभी शक्तियों को स्थापित किया है। नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, ये सब भगवान से एक रूप है। जितने भगवान शक्तिशाली है उतने ही उनके नाम, रूप, गुण, लीला और परिकर जो है शक्तिशाली है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि भूत टिकता नहीं है भगवान का नाम उच्चारण करने से भूत भाग जाता है। कई बार लोग भूत को काल्पनिक मानते हैं कि ऐसा कुछ भूत होता नहीं है वहाँ ऐसे, मगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो भूत भी होते हैं, प्रेत होते हैं। जो लोग अपनी आयु से पहले मृत्यु हो जाती है उनको प्रेत योनि मिलती है। और प्रेत योनि बहुत भयानक है, बहुत दुखदायक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे दो शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर को तो मार दिया, मगर सूक्ष्म शरीर तो रहा है। अभी उसका समय नहीं था वो शरीर को छोड़ना, मगर उसने अपने शरीर को ख़त्म कर दिया। तो अभी सूक्ष्म शरीर तो रहा है, उसका वो रहा है, तो उसकी इच्छाएं भी रही है, सब वासनाएं भी रही है वहाँ। तो अभी उसको भोगने के लिए उसके पास शरीर नहीं है, शरीर उनके पास नहीं है। तो प्रेत बहुत पीड़ित होता है, उसको भूख लगता है, वो खा सकता नहीं है, उसको प्यास लगती है, पी सकता नहीं है, उसको बात करना है, बाहर किसी से बात कर सकता नहीं है, बहुत पीड़ित होता है, उसकी सब इच्छाएं बहुत भरी होती है। तो क्या होता है, ये भगवान की कृपा से ये प्रेत जो है वो कई बार किसी व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं वहाँ, और शरीर उसका उपयोग करते हैं, उसका शरीर यूज़ करते हैं, उसके शरीर से खाते हैं, उसके शरीर से पीते हैं, सभी जो क्रिया है उसके शरीर से करते हैं। यानी कि अभी शरीर के ऊपर वो प्रेत का आधिपत्य हो गया है वहाँ। और जिस व्यक्ति को प्रेत पकड़ता है वो व्यक्ति अपने नॉर्मल स्थिति में होता नहीं है। कैसा होता है, पागल जैसा। जैसे आपने देखा हो कई बार किसी को प्रेत पकड़ते हैं तो बहुत सारा पानी पी जाते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं सब, और सब पागलपन जैसी बातें करते हैं पूरा। तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को किसने पकड़ा है, प्रेत ने पकड़ा है। तो ये प्रेत है। तो एक भूत
है, एक दूसरा भूत है माया का भूत। चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं, पिचा से पायले मति छंद होए, मायाग्रस्त जीवे होए भाव उदय। तो पिचा से पहले मति छंद होए, मति छंद होना, पिचा से यानी कि जो सब जानते हैं क्या है, जैसे प्रेत है। ये उदाहरण दिया है कि जो मायाग्रस्त जीव है उनकी स्थिति कैसी है। यहाँ पिचा से पहले मति छंद होए, मायाग्रस्त जीव यानी कि जिस व्यक्ति को माया ने पकड़ा है, तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर माया का प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं होता है। यानी कि वो व्यक्ति अभी उसके शरीर के ऊपर किसका कंट्रोल है? माया का कंट्रोल है पूरा। यही भाव उदय है। और उसके अंदर इस प्रकार का भाव, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को प्रेत पकड़ता है और उसके अंदर अलग प्रकार की भावना पैदा होती है, उसी प्रकार से जो जीव को माया पकड़ती है उसके अंदर उस प्रकार की भावना पैदा होती है। अब वो भावना कैसी है हम देखते हैं, कैसी भावना पैदा होती है। तो यहाँ लिखा है कि नास्तिक जो है वो एक भावना है ये, हाँ, नास्तिकतावाद। क्योंकि जब प्रेत पकड़ता है, माया पकड़ती है, तो जीव अपने आप को सबसे पहले क्या मानता है? मैं ईश्वर हूँ, हाँ मैं ईश्वर हूँ। ऐसे हमने वो ड्रामा किया था उस दिन, 3 गुणों वाला ड्रामा। जो जो गुण पकड़ता है वो गुण का प्रभाव उसके ऊपर आता है। वैसे माया पकड़ती है क्योंकि वो गुण को हम भोगना चाहते हैं, तो हम वो गुण का संगति करते हैं और माया से सत्संग होता है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है उस प्रकार के प्रभाव में आता है। हाँ, तो सबसे पहले माया का सबसे बड़ा जो हमला है वो ये समझाती है कि तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, तुम भोक्ता हो। ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। ये जगत तुम्हारे भोग के लिए बना है। इसके बारे में ज़्यादा जानना है आपको, एक और स्टोरी सुनाते हैं, नारद मुनि सुनाते हैं, महाराज प्राचीन वैष्णव को सुनाते हैं। एक नगर के अंदर एक राजा घूमने जाता है। वहाँ सांप है और सब, एक स्त्री है और एक, सब अलग अलग पूरी एनालॉजी देते हैं पूरा। और नगर के अंदर वो प्रवेश करता है भोग करने के लिए। उधर 9 नगरों वाला शहर वहाँ। तो उसी प्रकार से सब जीव जो है नगर के अंदर प्रवेश किया भोग करने के लिए यहाँ। तो अभी माया बोली चलो अभी तुमको भोग कराती है, घुमा रही, यंत्रारूढ़ानी माया, यार यंत्र के ऊपर सबको घुमा रही है इधर। तो ये जो माया का भूत है वो उतरता नहीं है इतना जल्दी, ऐसा है। ये भूत अलग अलग डिग्री में उसके लक्षण प्रकट करता है। जो सतोगुण में है पूरा कम धमाल करेगा, थोड़ा शांत रहेगा, ऐसा है। जो रजोगुण में है कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, किधर पैसा है, कमाना है, जहाँ से पैसा कमाना है, ये घर बनाना है, वो घर बनाना है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये चाहिए, वो चाहिए, बड़ा बनना है, सब भूत चढ़ता है उसको वहाँ वो गुण के अंदर। और तमोगुण में है शांति से आराम करो, ऐसा है। तो निंद्रा, आलस, प्रमाद, ये सब इसके लक्षण है यहाँ। तो ये भूत के लक्षण है। और जो खास करके जिनको माया का भूत पकड़ा है, वो लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी को निर्माण करते हैं, जिससे उनके जो विचार धारणा है उनको बल मिले वहाँ कि मैं सही हूँ, ऐसा है। तो हर व्यक्ति फिलोसोफर है, हर व्यक्ति अपनी विचार धारणा को फिलोसोफाइज करता है यहाँ। हम देखते हैं ऐसा है। तो खास करके जो मायावाद है वो ये सब चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है। और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने खुद शिव जी को आदेश दिया कि आप दुनिया में जाके ये मायावाद का प्रचार करो, कि जीव ऐसा चाहते ही हैं तो आप उनको ऐसा दो किसी आध्यात्मिक के नाम पे वहाँ। तो वास्तव में हर जीव मायावादी है कि हर जीव भगवान बनना चाहता है।
और ये मायावाद का दूषण जो है वो सबकी हृदय में इतना डीप फैला हुआ है, इसका भूत इतना डीप फैला हुआ है, उसको निकल पाना यानी कि बहुत मुश्किल है। तो ये जो मायावाद का बुद्ध जो है वो कभी भी शुद्ध कृष्ण भक्ति के सामने टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है। जहाँ जहाँ शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है वो मायावाद को अपना घुटना झुकाना पड़ता है। तो हम देखते हैं खास करके पाश्चात्य देशों के अंदर वो, और इवन हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को जब लोग पढ़ते हैं, लोग कई बार पूछते हैं सही क्या बार बार इसके अंदर कृष्ण लिखा है, कृष्ण भक्ति लिखा है और ये सब लिखा है, तो उनको कई बार लगता है एलर्जी होता है, ये सब क्यों बार बार कृष्ण को पुष्ट करते हैं यहाँ। तो वो लोग भी गीता पढ़ते हैं, मगर गीता के द्वारा वो स्थापित क्या करना चाहते हैं, जन सेवा वही प्रभु सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, या तो फिर हॉस्पिटल बनाओ, गरीब को खिलाओ। अभी हम लोग दान संग्रह करने के लिए जाते हैं रथ यात्रा के लिए, मुझे एक व्यक्ति मिला ऐसा है, बोला आप कोई डोनेशन दे सकते हैं, मैं मंदिर में देता नहीं हूँ, मैं गरीब को खिलाता हूँ। ओके, अब ये बोल दिया इन्हें कि वो फंस गया ऐसा है अभी वो क्लच में आ गया वहाँ ऐसा है, तो वो बोला ऐसा कि मैं गरीब को खिलाता हूँ, ठीक है बैठिए चर्चा करते हैं थोड़ा। तो मैं उनको बताती कि आप गरीब को खिलाते हैं, तो आप गरीब को खिलाते हैं, गरीब आपको नहीं खिलाता है, क्यों? आप क्यों गरीब को खिलाते हैं? गरीब क्यों आपको खिलाता नहीं है वहाँ? ऐसा क्या कारण है कि वो गरीब गरीब है और अमीर अब अमीर हो, ऐसा है क्या कारण है उसका? वो तो कर्म होते हैं ऐसा। तो आप वो गरीब को खिलाए गए ऐसा, तो उसके कर्मों में कुछ फेरफार होगा उसके अंदर? नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ उसका कल्याण इतना करूँगा, मगर कैसे आप जान जा पाओगे कि आप उसका कल्याण कर रहे हो इस प्रकार से? आपको पता नहीं है क्या है, वो फिर क्लच में आया है ऐसे। तो ये मायावाद है पूरा। तो ये हम देखते हैं कि मायावाद के अंदर व्यक्ति जो है, इस जो खास करके भगवान जो है, भगवान सबके हितकारी होते हैं। तो मायावादी भी सबको अपना भौतिक भोग सप्लाई करके सबके हितकारी बनना चाहते हैं। वास्तव में वो इनका हित नहीं है। किसी व्यक्ति को भौतिक जगत के अंदर रखना, उसको बनाए रखना, वो वास्तव में उसका हित नहीं है। चाहे वो सो कॉल फिलोट्रॉपिक एक्टिविटी हो, या तो फिर शिक्षण संस्थाएं हो, या अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को ये भौतिक जगत में तुम रहो इधर, मैं तुमको सब सुख सुविधाएं प्रदान करूंगा, चिंता मत करो, मैं हूँ, मेरी पूजा करो, मैं तुमको सब दे दूंगा, ऐसा है, तुमको क्या चाहिए मांगो। तो ये मायावाद है, ये मायावाद है पूरा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के लोगों की संगति करता है, जो भक्त जो है, जहाँ ऐसा लिखा है कि भक्त के सामने, भगवान के सामने कभी नास्तिक टिक सकता नहीं है वहाँ, वो तो है। तो जो लोग श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को समझते हैं, जो पढ़ते हैं, वो ये सब चीज़ों को डिटेक्ट कर पाते हैं, उसको भेद कर पाते हैं। मगर जो लोग भगवान की संगति में नहीं है, वो लोग भी मायावाद के प्रभाव में आ जाते हैं, वो भी मायावादी बन जाते हैं। और मायावाद है, या तो फिर निरुष्यवाद है, या तो फिर शून्यवाद है, या तो फिर कितने सारे वाद हैं, ऐसा कर्मवाद है, कितने सारे वाद चलते हैं। ये सब वाद जो है उनका एक ही लक्ष्य है, जीव को इस जगत के अंदर भोक्ता बना के रखना, यही उनका लक्ष्य है। आप देखो कोई किसी भी फिलोसफी को आपको उसको कोर में जाना है, उसका कोर देखोगे तो कोर में एक ही आएगा, ईश्वर हम भोगी। इसलिए चैतन्य चरितामृत के अंदर बताए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इतने जितने भी सब है, ये सभी लोगों के अंदर क्या है, भौतिक इच्छाएं हैं। वो भगवान कृष्ण के सामने झुकना चाहते नहीं हैं, या तो भगवान कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते नहीं हैं। ये सब मायावादी है ना, वो भगवान को बोलते हैं ऐसा कि भगवान को मानते हैं, हम भगवान की सेवा करेंगे, सेवा भक्ति ये सब शब्दों उपयोग करते हैं यहाँ, हाँ, नाम लेना, भगवान का ये करना। मगर हम देखो उनके जीवन के अंदर कभी भी भगवान की शुद्ध सेवा करने के लिए वो कभी भी उत्साही नहीं होते हैं। हाँ,
हमेशा वो सेवा के बदले में या तो कुछ भोग चाहते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति चाहते हैं, या तो फिर वो खुद भगवान बनना चाहते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ, मुक्ति मिलके मैं भगवान के अंदर लीन हो जाऊंगा और भगवान और मैं बस एक हो जाएंगे यहाँ। तो ये सब मायावाद है यहाँ। तो इसलिए ये जो दूषण है दुनिया में फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ेगा। आए हैं भगवान कृष्ण, आए कलयुग के अंदर। कलयुग के अंदर नाम रूप गुण लीला और परिकर ये रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भागवत में श्लोक है, हाँ, कृष्णे स्वधाम पगदे धर्म ज्ञान आदि भी कलो नृषा में सा पुराणों और को ही उदित। जब भगवान अपने धाम में चले गए तो अपने साथ धर्म और ज्ञान को भी ले गए, मगर उस समय क्या हुआ, सूर्य के समान श्रीमद् भागवत का उदय हुआ। जो कलयुग के अंदर जो जीव को माया चढ़ी है, हाँ, जिसको माया का बुद्ध चढ़ा है, वो बुद्ध को उतारने के लिए वहाँ। और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लैले हौले जगते सर्वनिष्ठार। तो कली काल के अंदर भगवान प्रकट हुए नाम के अंदर, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो नास्तिकवाद को ख़त्म करना है तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, हमको नाम प्रचार करना पड़ेगा, हमको नाम रूप गुण लीला का प्रचार करना पड़ेगा, हमको कुछ समझना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ ये भगवान का नाम रूप गुण लीला प्रकट होगी, वहाँ नास्तिकवाद डब जाएगा, असुर लोग टिक पाएंगे नहीं। जहाँ शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसे किया, उन नास्तिकवाद को ख़त्म किया उन्होंने। अगर हम भी अगर इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीला और परिकर का प्रचार करते हैं, तो सबसे पहले तो हम हमारे अंदर से ये मायावाद को ख़त्म करेंगे और हम अन्यों को भी नास्तिकवाद से बचाएंगे वहाँ। तो दूसरा यह उदाहरण दिया है कि जैसे नास्तिक के सामने ये भगवान के सामने नास्तिक टिक सकता नहीं है, ऐसे संतों के सामने महान भक्तों के सामने पाप टिक सकता नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनको पाप कर्म कभी प्रभावित करता नहीं है। वो पाप देखते हैं, पाप की बातें सुनते भी हैं, मगर वो चीज़ उनकी चेतना को प्रभावित करती नहीं है। बल्कि हम जैसे सामान्य लोग हैं, उनके लिए पाप देखना, पाप के बारे में सुनना, पापी क्रियाओं का अनुभव करना, ये सब हमारी चेतना को दूषित करने वाला है। और आज हम देखते ही हैं, हम बाहर निकल सब पाप कर्म देखते हैं वहाँ, तो हम उससे प्रभावित होते हैं। हम हमारी आंखें बंद कर देते हैं, हम हमारे कान बंद कर देते हैं। मगर जो महान भक्त लोग हैं उनको आंखें बंद करना और कान बंद करने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि उनको ये पाप कर्म प्रभावित करता नहीं है उनको। जबकि उल्टा होता है कि पापी व्यक्ति जो होते हैं वो उनकी उपस्थिति से वो शुद्ध होते हैं, उल्टा होता है। तो आप समझ सकते होंगे कि वो भक्तों का पावर कितना होगा, शक्ति कितनी होगी उनकी। जैसे आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप हम करें, चलो और सब यहाँ हिप्पी आ जाए, इधर कोई गिटार बजाने के आ जाए, कोई ड्रम्स लेके आ जाए, कोई हाफ नेकेट बन के आ जाए इधर, और सब लोग करे, कितने भक्त लोग होंगे वो अपनी भक्ति को टिका पाएंगे इधर? ऐसा कोई टिका सकता है कोई? और ऐसे वातावरण में कोई भक्ति भी करना नहीं चाहेगा। सब आपके सामने कोई सिगरेट पी रहा है और कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है और सब पूरा कोई फिल्मी गाने बजा रहा है, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये या तो फिर होगा कि आप भी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ जाएंगे। मगर जो भगवान के महान भक्त हैं वो उल्टा इफेक्ट उनके ऊपर आता है, वो लोगों को सुधार देते हैं वहाँ। तो उनके सामने पाप टिक सकता नहीं है। उनके सामने कोई व्यक्ति आएगा,
उसको पाप छोड़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इवन सामान्य एटिकेट हम देखते हैं समाज के अंदर, कोई साधु होगा उनके सामने कोई मावा नहीं खाएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई दारू नहीं पिएगा, सब नॉर्मल काम तो नहीं, ऐसे काम नहीं करते जो घृणित काम है ऐसा वो नहीं करते। उनको पता है कि साधु उनके सामने नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य, मगर आजकल होता है। और जब साधु लोग देखते हैं तो उनको दुख भी होता है, जो खास के परम साधु हैं उनको द्वारा। जैसे हम देखें नारद मुनि थे, नारद मुनि ने नल कुंवर और मणिग्रीव को देखा, पापी वृत्ति में लगे हुए थे वहाँ, ऐसा है। तो नारद मुनि परम साधु है, उनको कोई प्रभाव नहीं होता है, नल कुंवर और मणिग्रीव की क्रियाओं से उनको प्रभाव नहीं होता है। मगर हम भागवत में देखते हैं कि वो अजामिल को प्रभाव हुआ था, क्योंकि अजामिल नारद जैसा भक्त नहीं था वहाँ, वो एक साधक था, ऐसा है। तो अजामिल तो पाप कर्म देख के वो तो भ्रष्ट हो गया, मगर जो नारद मुनि जो है वो भ्रष्ट नहीं हुए। ऊपर से उन्होंने नल कुंवर और मणिग्रीव को दंड दिया, दंड में उसके दया किया, एक तरीके से दंड देखे, उनको शाप देखे, और शाप देके उनको उद्धार किया वहाँ, उनको भगवान की लीला के अंदर उनको अवसर मिला रहने का। तो हम देख सकते हैं कि कोई महाभागवत है, उसके संपर्क में कोई एन और केन प्रकार से आता है, चाहे उनका रिएक्शन नेगेटिव हो चाहे उनका रिएक्शन पॉजिटिव हो, जो परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, वो हमेशा व्यक्ति के लिए फायदेमंद ही होता है वहाँ, वो हमेशा उसके लिए फायदेमंद ही होता है। और ऐसे महाभागवत बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, इतने आसानी से मिलते नहीं हैं वहाँ। ऐसे नहीं बताया भजन के अंदर, दर्शने पवित्र करे अई तुम्हारा गुण, ऐसा। एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, एक बुक के अंदर बुक लिखा है जिसका नाम है वंशीदास बाबा जी महाराज की पुस्तक लिखा है। तो वो पुस्तक में वो लिखते हैं कि अन्य आचार्य जो है वो प्रचार करते हैं, लोगों को उद्धार करते हैं, ये सब वंशीदास बाबा जी महाराज है और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्होंने क्या खास किया है, क्यों ये इधर आए, ऐसा है, उनको ये भौतिक जगत में आने का उद्देश्य क्या था यहाँ। तो ये श्लोक महाराज बताते हैं कि उनको देखने से ही लोग पाप दूर हो जाते हैं, लोगों के उनको उनका दर्शन करने से वहाँ लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मगर व्यक्ति जो है वो ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा जब ऐसे महान भक्तों को श्रद्धा से सेवा करके उनको सुनता है, श्रद्धापूर्वक। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है साधु संघ के लिए। साधु संघ में श्रद्धा नहीं होगी तो साधु संघ का फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग सारे साधु संघ करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग महाभागवत के साथ रहे मगर क्या हो गए, वो तो गिर गए नीचे। क्या कारण था कि साधु में श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था, या तो साधु का अपराध कर दिया या तो असामान्य व्यक्ति मान लिया। हाँ, आचार्य मां विजानियात न अमन्य करेचित। तो ये उद्धव जी को भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो आचार्य है वो मेरा ही रूप है और कभी भी उनकी अवज्ञा करनी चाहिए नहीं, क्योंकि सभी देवताओं का वो क्या है, प्रतिनिधि है वहाँ। तो ऐसे महान भागवत भक्त होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, ऐसा है। तो अगर उनकी श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा होती है तो हम देखते हैं भागवत में श्लोक बताते हैं कि महान सेवा हो जाती है उनकी, थोड़ी सेवा एक महान सेवा हो जाती है और महान सेवा से उनका उद्धार होता है यहाँ। तो ये जो भागवत है ये सब भक्तों की संगति के बारे में बताते हैं यहाँ इधर। तो ऐसे भक्तों के सामने पाप टिक पाएगा नहीं, यानी कि जो पाप कर्म करने की वृत्ति जो है हृदय के अंदर वो सब खत्म हो जाएगी। अगर हम श्रद्धापूर्वक वो साधुओं को हम ग्रहण करते, उनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण करते, तो हमारे हृदय के अंदर ही पाप खत्म हो जाएगा। मगर श्रद्धा नहीं है तो खाली हम सुनते रहेंगे मगर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा वहाँ, कुछ इतना ज़्यादा सॉलिड प्रभाव नहीं होगा साधु संघ का। तो ये जो परिकर है, भगवान नाम गुण लीला और परिकर यानी कि भगवान के पार्षद। हाँ,
ये सब भगवान जितने ही शक्तिशाली हैं। जैसे भगवान शक्तिशाली है, इस प्रकार उनका नाम शक्तिशाली है, उनका रूप शक्तिशाली है। नाम प्रचार हम करते हैं तो नाम, भगवान का नाम सुनने से लोग पाप नष्ट होते हैं। नाम रूप भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। नाम रूप गुण भगवान के बारे में सुनने से, गुण उनकी लीलाओं सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। नाम रूप गुण लीला और परिकर उनके भक्त जो है उनकी सेवा करने से, उनकी संगति करने से भी पाप नष्ट होते हैं। तो ये सब एक है भगवान के साथ यहाँ। तो अगर हम माया का प्रभाव दूर करना चाहते हैं हमारे ऊपर, तो हमको ऐसे महान भक्तों की संगति करनी चाहिए। और अगर हम संगति करेंगे तो हमारे अंदर माया टिकेगी नहीं, माया को भागना ही पड़ेगा। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखा है ऐसा, श्रील प्रभुपाद जी, मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या है, समस्याओं से घिरा हुआ हूँ मैं, कुछ पता चलता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा है। श्रील प्रभुपाद बोले तुम्हारी सभी समस्याओं को मैं एक लात मार के भगा दूंगा, ऐसा है, मगर क्या करो, जो तुमको बता रहा हूँ वो तुम सुनो क्या है। समस्या ये है कि व्यक्ति जो है सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि क्या है, उसके ऊपर माया चढ़ी है। और माया चढ़ी है तो माया जो है क्या करती है, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन निकलती है, ये करो वो करो, फलाना करो, ढिकना करो, ये करो, सब अलग अलग प्रकार के रास्ते दिखाती है। तो यही वो बुद्ध अलग अलग गुणों में प्रभाव करता रहेगा, ऐसा तो उतरेगा नहीं यहाँ से। तो ये साधु संघ का परिणाम है कि व्यक्ति जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और वो भी भगवान का शरणागत भक्त बनता है, ऐसा। तो ये होना चाहिए हमको, इसलिए प्रचार करना है भक्तों को, खास करके नास्तिकवाद के विरुद्ध, मायावाद के विरुद्ध। इसको सहन नहीं करना है। अगर हम मायावाद को सहन करते हैं तो समझना चाहिए हम खुद मायावादी हैं, क्योंकि हमको ये सब अच्छा लगता है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आप ऐसा क्यों बुरा बुरा बोलते हैं, आप इसके बारे में क्यों निंदा करते हैं, ये क्यों बुरा, क्योंकि वो खुद ऐसा है, उसकी खुद की निंदा हो रही है, इसलिए वो सहन कर सकता नहीं है वहाँ। तो इसलिए जोड़ जोड़ से उसका प्रचार होना चाहिए। और जो असुर है वो सब जब भगवान के गुणगान होते हैं उनको सुनकर उनको अच्छा लगता नहीं है, वो भाग जाएंगे या तो विरोध करने आएंगे। क्यों कृष्ण को भगवान बोलते हो, सब भगवान है, क्यों कृष्ण को ही बोलते हो, ऐसा है। क्यों कृष्ण की भक्ति करनी है, क्यों भगवान को भोग लगाना है, भूखे को खिलाओ, क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो मंदिर बनाने के अंदर, कुछ हॉस्पिटल खोलो, ऐसा है। क्यों ये सब, तो असुर लोग जो थे वो सब अलग अलग फिलॉसफी लेके आएंगे वहाँ। ये सब क्यों बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, सबको कैरियर बनाओ, सबको कैरियर बनाओ, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कैरियर तो एक बहुत बड़ा माया का भूत है ये भी एक भूत है, कैरियर बनाना हमको। कैरियर का अर्थ क्या होता है पता है आपको, वो गाड़ी के ऊपर कैरियर होता है, ऐसा है। सब लोड डाल के घूमना है, उसको वो कैरियर है, ऐसा है। तो ये कैरियर बनाओ, सब चलता है ना, उसको पंपिंग करते हैं सब लोग। तो ये सब अलग अलग भूत है माया के, सब लोगों को चलाते हैं, सब भूत उतारना होता है ये। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके सामने भूत टिक पाता, वो भूत को भागना ही होगा वहाँ से। बाकी सब भूत को रखेंगे, वो ऐसे ही भ्रम में रहेंगे उधर वहाँ। तो इसलिए शुद्ध कृष्ण भक्ति हमको करनी है, हमको खुद शुद्ध कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना है। हमको समझना है क्या है कृष्ण भक्ति, क्या है साधु संघ का महत्व, और क्या है माया, क्या है कृष्ण। ये सब चीज़ों का स्पष्ट समझ हमको होना चाहिए, वरना हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम भक्ति का पालन करते हैं मगर हम इतना प्रगति नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग जो है ये सब भगवान के शुद्ध नाम रूप गुण लीला का उच्चारण नहीं करते हैं। ओके, हरे कृष्णा।